और एक और कंपलसरी चीज है कि 2500 पीवी की खरीदारी मिनिमम आपकी आईडी पे इन 3 महीने में लगातार होना चाहिए। अगर आप रॉयल्टी अचीवर हैं और आप चाहते हैं कि सर मुझे भी विजय दिवस पे अपनी विजय प्राप्त करनी है, तो एक सिंपल सा काम आपको भी करना है कि आपके दिसंबर के महीने का जो बिजनेस था, उससे आपको लगातार, अगर आपने जनवरी, फरवरी, मार्च में 3 महीने में से 2 महीने आपने ग्रोथ कर ली, तो आप एंट्री कर पाएंगे। 3 महीने आपने ग्रोथ कर ली और कम से कम मार्च में, माफ कीजिएगा, आपने रॉयल्टी मेंटेन कर ली, तो आपका स्पेशल वहां पे रिकॉग्निशन होगा और 2500 पीवी की खरीदारी 3 महीना कंपलसरी मस्ट है। तो ये तरीका है एंट्री करने का। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके को आप समझ रहे होंगे, इन तरीकों को आप टीम में शेयर कर रहे होंगे और इन तरीकों को आप लोगों से पूछ रहे होंगे कि आपने क्या समझा है कि विजय दिवस में कौन शामिल हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे, टीम में आप क्लियर कर रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस विजय दिवस में जो भी साथी, बाय द वे, अगर वो इसकी टारगेट पूरा भी कर लेते हैं और 8-9 मई को भीलवाड़ा नहीं आ पाते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगले 1 साल तक उनकी पात्रता बनी रहेगी, किसी भी बड़े फंक्शन जो भीलवाड़ा में होने वाला है उसमें वो अटेंड कर पाएंगे। और जो भी साथी पहली बार भी अगर जनवरी में, फरवरी में, मार्च में भी नई रॉयल्टी पे आते हैं, तो उनको भी एज ए रॉयल्टी चोर ही वहां पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वहां पे सम्मान किया जाएगा, वहां पे एंट्री एज ए रॉयल्टी चोर होगी। तो फिर से वही नारा, चलना नहीं चढ़ना है और हर दिन आगे बढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस नारे को भली भांति अपनी टीम में दोहरा रहे होंगे, समझ रहे होंगे। और इस नारे के अंदर में पूरा जिंदगी का सत्य है सर। और जब मैंने इस सत्य को समझा, आज से, जब मैंने बिजनेस, मेरी ज्वाइनिंग 2002 की है, मैंने काम 2006 से शुरुआत किया। जब मैंने सत्य को समझा तो मेरे परिवार का मुझे सपोर्ट मिला। ये आप मेरे परिवार की फोटो देख पा रहे हैं। मेरा दिल से मानना है कि आज हम जहां पर हैं, अपने परिवार के प्यार और आशीर्वाद की वजह से हैं। और ये मेरे वो माता पिता हैं जिन्होंने जन्म तो नहीं दिया, लेकिन माता पिता से कम भी नहीं है, मेरे सास ससुर। और थैंक्स टू यूएस, यूनिक एजुकेशन सिस्टम, जिसकी वजह से आज कोई भी व्यक्ति जो डिसाइड कर ले कि मुझे कुछ बड़ा करना है, वो बड़ा कर सकता है। और यही कंसिस्टेंसी का लॉ मैंने भी अपनाया। ये है मेरे पुराने घर की फोटो। जब आप इसकी दीवारों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किन कंडीशनों से गुजरे हैं हम। हमने ऐसे दिन भी देखे हैं जब घर में खाने के लिए एक वक्त की रोटी भी नहीं होती थी सबके लिए। तो मैंने धीरे धीरे करके इस नियम को, प्रिंसिपल को अपनाया, आगे बढ़े जिंदगी में। देखिए जिंदगी में जब आप चलने का सोचते हैं, चढ़ने का सोचते हैं, बढ़ने का सोचते हैं, तो जिंदगी आपको अवसर दिखाती है। तो अवसर मुझे मिला, मैं जिंदगी में आगे बढ़ता रहा। और फाइनली मैं जहां से मानता हूं कि एक रेस्पेक्टेबल काम मैं लोगों को बता सकता हूं या एक इनकम का मैं एग्जांपल दे सकता हूं, तो मैंने एक जगह जॉब की, सहारा इंडिया परिवार अंबिकापुर में। और पौने 2 साल मैंने वहां पे जॉब किया, जहां पे मेरी सैलरी इंसेंटिव लास्ट मंथ की थी, वो 25,000 रुपए की थी, 25,000 रुपीज। और फिर मैंने आरसी बिजनेस की शुरुआत की, पहली इनकम 514। और फिर वही मंत्र अपनाया कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। तो दोस्तों जिंदगी में कमाल का परिवर्तन आया इसी मंत्र के द्वारा। आज 3 कारें हैं हमारे फैमिली में। अगर बात करेंगे रायपुर में, जब कोरोना काल का पीरियड था, तो लगभग 3600 स्क्वायर फीट में 2 करोड़ का हमने फ्लैट लिया। अगर जिंदगी की बात करेंगे तो भारत की दिलकश जगहों पे घूमने का मौका मिलता है फैमिली के साथ में। अगर फॉरेन की बात करेंगे तो फॉरेन जाने का मौका मिला। अगर बात करेंगे सेलिब्रिटी के साथ में रहने का, तो वो मौका भी मिला। ये फोटो जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगर बात करेंगे एंजॉयमेंट का, तो इस बिजनेस ने जो लर्न अर्न एंड एंजॉय है, यानी कि जो मौका है कि सीखो, कमाओ और जिंदगी के मजे लो, वो सब हमने जिंदगी में किया। मैंने बड़े से बड़े फंक्शन का मौका मिला कि रिकॉग्निशन, एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें नहीं मिलती है, लेकिन आर्ट्स एंड बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जहां पर यस, मुझे लगा था कुछ व्यवधान हो गया था। तो बिल्कुल अभी मेरी आवाज आ रही होगी। जी सर, अभी आ रही है। तो बिल्कुल आर्ट्स एंड बिजनेस एक ऐसा मंच है जहाँ पे आपको सम्मान मिलता है। और ये बिजनेस बिल्कुल ऐसा ही है सर, यानी जिंदगी में आपको कहाँ से कहाँ ले आ सकता है। और इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये टीम चैंपियन का एग्जाम्पल है कि एक आदमी कहाँ से उठा, आज कहाँ पे पहुंचा। इसमें से हर आदमी 50,000 से लेके, मैंने कहा 3 साढ़े 3 लाख कमा रहा है। ये एग्जाम्पल है हमारे कोर लीडर्स के।
जिनकी जिंदगी बिल्कुल 180 डिग्री के एंगल से बदली, 5 लाख रुपए से लेकर आज ये महीने का 35 लाख, 40 लाख या उससे ज्यादा भी महीने का अर्न कर रहे हैं। बात करेंगे हमारे राइजिंग को लीडर्स की, जो कमाल के हमारे राइजिंग को लीडर्स है, जिनकी जिंदगियां बिल्कुल एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए। हमारे सारे रूबी अचीवर्स, स्टार एमरल्ड, एमरल्ड, स्टार पर्ल, रॉयल्टी अचीवर्स, लीडरशिप अचीवर्स, वाइटल अचीवर्स, इन सभी ने एक ही मंत्र अपनाया कि चलना नहीं चढ़ना है और हर दिन आगे बढ़ना है। तो मेरा सवाल आपसे है, बस बस आप एच लिख के बताइएगा कि क्या जिंदगी में कुछ बढ़िया चाहते हैं क्या? जिंदगी में कुछ बढ़िया चाहते हैं? अगर चाहते हैं बढ़िया तो एच लिख के बताइए। एच यानी कि है, चाहते हैं बढ़िया। क्योंकि जब तक चाहत नहीं होगी सर, चाहत नहीं होगी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आर्ट्स में बिजनेस सब कुछ दे सकता है, नाम, दाम, इज्जत, दौलत, शोहरत, सर्कल, सिक्योरिटी, एवरीथिंग इज एन आर्ट्स एंड बिजनेस। लेकिन बस आपको चाहत पैदा करनी पड़ेगी। तो आप बोलेंगे सर चाहत तो है, लेकिन क्या मैं पहुंच सकता हूं क्या? तो इसका जवाब आदरणीय मुकेश कोठारी जी ने अपने बड़े एक शानदार लाइन में दिया है कि जिंदगी में 1% भी मायने नहीं रखता कि आप अभी कहां पर हैं, मायने तो ये रखता है कि जाना कहां चाहते हैं सर। फोटो आपको मैं दिखाता हूं, और इस फोटो को शायद आप नहीं पहचान पाएंगे, या कुछ साथी होंगे, बहुत लिमिटेड साथी होंगे जो इस फोटो को पहचान पाएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, इस फोटो में एक लेडीज है। वैसे तो ये पूरी फैमिली की फोटो हो सकती है, लेकिन इसमें एक लेडीज है। उस लेडीज की कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वो जो लेडी है, उस लेडी का जो जन्म हुआ एक बहुत छोटे से गांव में, 1958 की बात है। अपर पेड़ा, अपर बेड़ा विलेज, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। एक आदिवासी महिला का जन्म हुआ। आदिवासी फैमिली में वो पली बढ़ी, और उनकी जिंदगी ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में पहुंची। यानी कि 3 रूम का मकान से लेके आज 200 कमरे के महल में वो रहती है। वो अपने घर के बारे में बताती हैं कि 2000 से पहले उनके गांव में बिजली नहीं थी सर। बिफोर 2000 बिजली नहीं थी, बिल्कुल कोई बेसिक फैसिलिटी गांव में नहीं थी। यानी कि वहां पे नदी थी, किसी को ऑफिस जाना है तो नदी पार करके जाना है, किसी बच्चे को स्कूल कॉलेज जाना है तो नदी पार करके जाना है। और जब बारिश का टाइम होता था तो नदी भर जाती थी, और नदी से पार करके जाना बच्चों के लिए और काम काज के लिए बड़ा चैलेंजिंग होता था। ऐसे गांव से वो निकली है, और उनकी जिंदगी में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसको सोच के भी दिल दहल जाता है। 1984 में उनके पहले बच्चे की मृत्यु हुई। उन बच्चे की उम्र थी केवल 3 साल सर। आप सोच के देखिए, एक माँ जिसके बच्चे की 3 साल में मौत हो जाए, उस माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। लेकिन वो माँ तब भी नहीं टूटी। 2010 में अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया। 25 साल का लड़का, 2010 में उसकी मृत्यु हो गई। लड़के का नाम लक्ष्मण। सोच के देखिए माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। 2013 में फिर जो उनका और उससे जो छोटा बेटा था शिपुन, उसकी भी मृत्यु होगी 28 साल की एज में। और मुसीबतों का पहाड़ यहीं पे नहीं रुका। 2014 में उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई, श्यामचरण जी की मृत्यु हो गई। आप सोच के देखिए, ऐसे कंडीशन में कोई भी आदमी कुछ भी बहाना लगा सकता है, लेकिन इस लेडी ने जिंदगी में कभी बहाना नहीं लगाया। तो ये 1% मायने नहीं रखता है कि आप अभी कहां पर हैं। और इस लेडी का आप नाम जानना चाहते हैं? इस लेडी का नाम है भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो जिंदगी में आप कहां पर है कोई मायने नहीं रखता है। बात करते हैं मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी की कहानी यहाँ पर लिखी हुई। आज मुकेश अंबानी के पास में 104 बिलियन डॉलर की संपत्ति है। 104 बिलियन मतलब 1 बिलियन मतलब 100 करोड़। 104 इंटू 100 करोड़, और उसका डॉलर में इतनी संपत्ति इनके पास में है। पेट्रोकेमिकल, ऑयल, गैस, टेलीकॉम, रिटेल है। लेकिन शुरुआत कहां से की थी? इनके पिताजी धीरू भाई अंबानी ने शुरुआत की थी। वैसे तो जो हम स्टोरीज पढ़ते हैं कि भजिया बेचने से शुरुआत किया था, लेकिन जहां पे इनकी बायोग्राफी है वहां पर लिखा कि ये यार्न ट्रेडर है। और 1966 में एक स्मॉल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर से शुरुआत किया, और उसके बाद में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी ने आगे काम को बढ़ाया। आज जो संपत्ति है 104 बिलियन डॉलर, माफ कीजिएगा। और आज इसके बाद में, इतनी बड़ी संपत्ति के बाद में, यानी कि जो इनके आकाश है, जो उनके लड़के हैं मुकेश अंबानी के, वो रिलायंस जियो के चेयरमैन है। जो डॉक्टर ईशा है वो ओवरसीज रिटेल की है, वो चलाती हैं। जो यंगर सन अनंत है वो एक नई एनर्जी के बिजनेस में है। और 65 साल की एज में मुकेश अंबानी ने फिर से एक नया सपना देखा है कि जितनी संपत्ति आज मेरे पास में है उसके ही पैरेलल
अगले 10 से 15 साल में मैं रिन्यूएबल एनर्जी को खड़ा कर दूंगा और एक नया कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। जितनी बड़ी मेरी रिफाइनरी है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, उसके समकक्ष में एक नया बिजनेस को सेटअप कर दूंगा। 65 साल की एज में मुकेश अंबानी ये सोच सकता है, तो मेरा ऐसा मानना है। और आज कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी आज जहां तक है उससे आगे अगर जाने का, अगर उसने तमन्ना और कल्पना छोड़ दी, तो फिर आदमी कहने के पीछे जाने वाला है। तो जिंदगी में हम कहां पर हैं, 1% भी मायने नहीं रखता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है सर? व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग? क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो क्या है डायरेक्ट सेलिंग? छोटा सा काम है। हमारे पास में एक बाजार है, इस बाजार को हम जानते हैं, जिसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस। जिस बाजार को हम कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, जहां पे एक दुकानदार से हम सामान लाते हैं, वो होलसेलर, वो स्टॉकिस्ट, फिर एजेंट, फिर कंपनियों बीच में विज्ञापन, 5 10 मिलता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे भी कंपनी होती है, किसी सामान का मैन्युफैक्चर करती है, और हम यहाँ पे सामान लेते हैं, बीच में कंपनी के शोरूम्स होते हैं। 45% पैसा बीच का जो किसी और के जेब में जा रहा था, हमारा पैसा एक सिस्टम के जरिए हमें वापस मिलता है। दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं कि तुम फंसाने आए हो। मैं कहना चाहता हूं कि भाई, फंसे हुए को क्या फंसाना? आप हल्दी में कब से फंसे हुए हैं, मिर्ची कब से ले रहे हैं, धनिया पाउडर कब से ले रहे हैं, चाय पत्ती कब से ले रहे हैं, मसाले कब से ले रहे हैं, अगरबत्ती कब से ले रहे हैं? जो आदमी पहले से इन सब चीजों को ले रहा है, वो तो पहले से फंसा हुआ है। तो फंसे हुए को क्या फंसाना है? तो हम किसी को फंसाते नहीं है, लेकिन एक बेहतरीन जिंदगी देने का आपसे हम एक रास्ता आपको दिखाते हैं। दैट इज आर्ट्स एंड बिजनेस। तो ये है आर्ट्स एंड बिजनेस, ये है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा, जो इसका फ्यूचर है वो बहुत बड़ा है। कि कहते हैं कि देखिए, अमीरों को अमीर बनाने के मार्केट में बहुत सारे तरीके हैं। एक लखपति कैसे करोड़पति बनेगा, तो बहुत सारे तरीके हैं। करोड़पति कैसे अरबपति बनेगा, तो बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन एक आम आदमी, एक सामान्य आदमी के हाथ को पकड़कर ऊपर उठाने का कोई जरिया है, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री, वो है आर्ट्स एंड बिजनेस। और 64,500 करोड़ का यह व्यापार होने वाला है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि कितना बड़ा ये व्यापार होने वाला है। और आर्ट्स एंड बिजनेस है नंबर 1। क्यों है नंबर 1? अगर हमें इस बड़ी इंडस्ट्री में अगर पार्टनरशिप लेनी है, बड़ी इंडस्ट्री में कुछ बड़ा करना है, तो नंबर 1 के साथ में आना पड़ेगा। और आरसीएम का नंबर 1 यूं ही नहीं बोलते। पीठ थोड़ी थपथपा लीजिए सर, पीठ थोड़ी थपथपा लीजिए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस यूं ही नंबर 1 नहीं है। आरसीएम के डिलीवरी सेंटर जो है पूरे भारत में है। क्या यहाँ पे पीठ थपथपाने का अपने को मौका नहीं मिला? क्या मन नहीं करता तो थपथपा लीजिए, क्योंकि इस बड़ी इंडस्ट्री के हम ऐसे एक कंपनी में है जिसका पूरा, अगर मुकाबले की बात करें तो भारत में कोई भी कंपनी नहीं है। बिजनेस की ग्रोथ की बात करेंगे तो नंबर 1 ग्रोथ है। अगर हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आज से वर्ल्ड भिलवाड़ा, जहां पे हम जा भी रहे हैं, फरवरी को जा रहे हैं, फिर हम उस पर जाते रहते हैं, लेकिन फरवरी का मौका भूलना नहीं। तो फरवरी में हम जरूर जाएंगे, वहां पे देखेंगे कि किस तरह से कंपनी का प्रोजेक्ट है। और मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां जो कंपनी की है, 60% खुद का प्रोडक्शन है, कंपनी की खुद के लैब है, इतनी बड़ी वितरण की व्यवस्था है, तो नंबर 1 कंपनी है, तो कुछ बड़ा तो सोचना पड़ेगा ना। अरे 64,500 करोड़ के व्यापार में आए हैं, और नंबर 1 कंपनी के साथ में बात छोटा सा सोचे, फिर कहने हमारे आने वाली दुनिया में बात नहीं करेंगे सर। हमारा सिर्फ एक लाइन, हमारा सिर्फ एक लाइन, हमारा सिर्फ एक लाइन, कि मेरे लायक ये नहीं है और मैं इसको नहीं कर पाऊंगा। ये एक लाइन हमारे आने वाले 7 पीढ़ियों की जिंदगी में भारी पड़ेगी सर। कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ बड़ा सोचना है। मैं आपको एक प्रिंसिपल बताता हूं कि इतना बड़ा व्यापार है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इतना बड़ा भविष्य हो सकता है। बस आपको समझना पड़ेगा एक प्रिंसिपल को, दैट इज 80-20 प्रिंसिपल। तो अगर आप इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा करना है, कुछ बड़ी बड़ी राहत है, तो आपको समझना पड़ेगा बड़ा बड़ा होगा कैसे। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो ये है, जो आप का बेस्ट है, यानी कि आपकी भी जो करते हैं, रिजल्ट आपको सबसे ज्यादा मिलता है। परसेंट क्या है आपका बेस्ट। अगर आप यही समझ जाएंगे, इसी पे अगर आप वर्किंग कर लेंगे, तो 80% रिजल्ट आपको मिलेगा। मैं एग्जांपल देता हूं, 80-20 का एग्जांपल। इसको आप रिलेट कीजिएगा अपने गांव से, अपने शहर से, अपने मोहल्ले से, अपने देश से और पूरे वर्ल्ड से, कि 80% पैसा आज 20% लोगों के पास में है कि नहीं है सर? है कि नहीं है? आज 80% जो खोजें हुई है, 20% वैज्ञानिकों ने की है। बोलिए की कि नहीं की है सर?
आज 80% किताबें वर्ल्ड के टॉप मोस्ट 20% राइटर्स ने लिखी है। आज 80% प्रॉफिट हमारे 20% कस्टमर से आता है। बोलिए आता है कि नहीं आता है? आज 80% जिंदगी की खुशियां है 20% दोस्तों से आती है। आज 80% अनाज जो है 20% जमीन में उगता है। आज 80% जो समय है हम अपने 20% कपड़ों को पहनते हैं। आप याद कीजिए, कभी भी आपको घर से बाहर निकलना है तो आप कौन से कपड़े जनरली पहनते हैं सर? तो 80% टाइम में हम अपने वही 20% कपड़े हमेशा पहनते हैं। तो 80% 20% का नियम हर जगह काम करता है। 80% ट्रैफिक देश की 20% सड़कों पे है। बोलिए है कि नहीं है सर? आपके गांव में ज्यादा ट्रैफिक है, दिल्ली में ज्यादा है कि बॉम्बे में ज्यादा है? तो 20% सड़कों पे देश का 80% ट्रैफिक है। 80% एक्सीडेंट 20% ड्राइवर की गलतियों से होते हैं सर। और 80% जो क्राइम है 20% क्रिमिनल्स की वजह से होते हैं। तो जिंदगी में 80-20% का नियम काम करता है। अब हमें क्या समझना है कि हमारा 80% रिजल्ट, अगर आपके बिजनेस का, अगर आपको चाहिए कि मैक्सिमम रिजल्ट आए, 80% रिजल्ट आए, तो 80% रिजल्ट तब आएगा जब आप 20% सही एक्शन लेंगे सर, राइट एक्शन। राइट एक्शन लेंगे। तो मेरा सवाल है क्या आप 20% की श्रेणी में आना चाहते हैं कि 80% में बने रहना चाहते हैं सर? क्योंकि 20% के पास है, पैसा है, नाम है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, सर्कल है, सिक्योरिटी है, सब कुछ इनके पास में है। तो चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि आप 20% में आना चाहते हैं तो वाई लिखिए। अगर अगर आप आना चाहते हैं तो वाई लिखिए, नहीं आना चाहते हैं तो एन लिखिए, यानी यस या नो। अगर 20 में आना चाहते हैं तो वाई लिखिए सर। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि बधाई हो कि आप ऑलरेडी 20% में हैं, क्योंकि आप आर्ट्स एंड बिजनेस में आगे। एक बार शानदार तालियां आपके लिए हो जाए सर, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग आप सभी के लिए हो जाए। आप जूम वाले साथी, यूट्यूब वाले साथी, एक क्लैपिंग अपने जरूर करें कि आप 20% में तो आ ही गए हैं, क्योंकि आपने आर्ट्स एंड बिजनेस का चुनाव किया है। लेकिन मेरा अगला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा। मेरा अगला सवाल है, क्या आप 20 का 20% यानी कि 4% लोगों में आना चाहते हैं? यानी वर्ल्ड के 4% लोग जिनके पास में वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पैसा, नाम दाम, इज्जत, दौलत, शोहरत, सर्कल, सिक्योरिटी, जिनके पास में वर्ल्ड का 4% वो लोग जो वर्ल्ड के क्रीमी लोग हैं, जिनके पास में सब कुछ है। अब मेरा अगला सवाल आपके पास में है कि क्या आप 4% लोगों में आना चाहते हैं क्या सर? अगर आना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में वाई लिख के बताइए। और 4% में आने का तरीका दे दूं क्या रजत जी? तरीका दे दूं 4% का? यस सर, बिल्कुल। तो 4% आने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि बहाने के चक्रव्यूह से बाहर आना पड़ेगा। कि मेरे दोस्त ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो मैं कुछ कर लेता। मेरे घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया तो मैं कुछ कर लेता। मैं गरीब घर में पैदा हुआ, नहीं तो मैं कुछ कर लेता। मेरी एजुकेशन कम हुई, नहीं तो मैं कुछ कर लेता। भगवान ने 24 घंटे की जगह ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबके पास 24 घंटे है। हमारे देश के अमीर से अमीर आदमी के पास भी 24 घंटे हैं, और देश के गरीब से गरीब आदमी के पास भी 24 घंटे हैं। तो बहाने के चक्रव्यूह से बाहर आना पड़ेगा। मैं गोरा हूं, गोरा होता तो ज्यादा कर लेता, मेरे को ज्यादा एजुकेशन मिलती तो शायद मैं कर लेता, मैं ऐसा होता तो कर लेता, ऐसा होता तो कर लेता। इस बहाने के चक्रव्यूह से आपको बाहर आना पड़ेगा। आपकी मार्कशीट नहीं चलेगी सर, आपकी मार्कशीट नहीं चलेगी। जैसे हम क्या करते हैं ना, मार्कशीट देते हैं कि सर मैं क्यों नहीं कर पाया जिंदगी में कुछ बड़ा काम, उसका ये रीजन है। मैं क्यों नहीं कर पाया, उसका ये रीजन है। हम अपनी मार्कशीट खुद बनाते हैं। सर आपकी मार्कशीट नहीं चलेगी, मार्कशीट चलेगी यूनिवर्स की मार्कशीट। किसकी मार्कशीट? यूनिवर्स की मार्कशीट। जानते हैं ना, स्कूल में मिलता है, कॉलेज में मिलता है कि हमारे मूल्यांकन किया जाता है, और हमने अपनी कामयाबी का मूल्यांकन करके रखा है। हमने बहुत सारे उसके एक्सक्यूजेस लगा के रखे हैं। लेकिन आपका एक्सक्यूज नहीं चलेगा, आपकी मार्कशीट नहीं चलेगी, यूनिवर्स की मार्कशीट चलेगी। और यूनिवर्स का मार्कशीट क्या है बता दूं क्या? जानना चाहते हैं? यूनिवर्स की मार्कशीट है, ध्यान से सुनिएगा, यूनिवर्स की मार्कशीट है कि जिंदगी में आपसे खराब कंडीशन में कोई व्यक्ति था, और अगर आज वो आपसे ज्यादा कामयाब है, इसका मतलब ये है कि हमने बहाने बनाए हैं सर। बिल्कुल एकदम फैक्ट बात आपको बोला चल रहा हूं, लाइन फिर से रिपीट करता हूं कि हमसे खराब कंडीशन में कोई था। आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर को देखिए ना, आप आरसीएम के स्टार रूबी को देखिए, आप आरसीएम के रूबी को देखिए, आप आरसीएम के एमरल्ड को, स्टार एमरल्ड की कहानियां सुनिए ना सर, आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमसे खराब कंडीशन में कोई था और आज हमसे ऊपर है, इसका मतलब ये है कि हमने जिंदगी में बहाने बनाए हैं। आपको इस बात को रियलाइज करना पड़ेगा
कि सर मैंने बहाने बनाए हैं, क्योंकि अगर वो मेरे से खराब कंडीशन में थे और आज मेरे से ज्यादा पोजीशन पे हैं तो मैंने बहाने बनाए हैं। और अब अगर मुझे 4% पे आना है तो क्या करना है सर? बहानों से बाहर आना है। क्या करना है? बहानों से बाहर आना। और ये शब्द कभी नहीं बोलना कि किसी दिन करूंगा, बाद में करूंगा, कभी नहीं। इसके चक्कर में नहीं आना। जो इसके चक्कर में आया कि सर कभी करूंगा, बाद में कर लूंगा, अरे सर इसमें ना विजय दिवस में क्या जरूरी है, मैं तो अगले महीना भी बिगिनर जा सकता हूं, ये शब्द जिसने बोला, कंसिस्टेंसी ऑफर सर मैं इसमें ना शामिल नहीं होऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये शब्द जिसने बोला कि किसी दिन करूंगा, बाद में करूंगा, इसके चक्कर में जो आया, यानी उसने अपनी खुद की मार्कशीट तैयार की और फिर 4% पे आने का सपना वो छोड़ दे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप छोड़ने वाले नहीं सर। तो ये लाइन आपको याद रखिएगा कि जो आपको आज यहां तक लेकर आया आगे लेकर नहीं जाएगा। और इसको मैं नहीं, टीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि स्वयं में ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा सर, कि हम जो कर रहे हैं वो श्रेष्ठ है लेकिन अभी करना बाकी सर्वश्रेष्ठ है। तो कुछ नया करने के लिए तैयार है? आर यू रेडी टू डू न्यू समथिंग? कुछ नया, कुछ हटके, कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? डिसीजन। रत्नेश सर कहते हैं कि डिसीजन इज एवरीथिंग। सबसे पहले क्या करना है? निर्णय लेना है कि मुझे करना है कि नहीं करना है, 4% में आना है कि नहीं आना है, मुझे इस जनवरी के महीने में अपने लेवल को चेंज करना है कि नहीं करना है, मुझे इस महीने ग्रोथ करनी है कि नहीं करनी है, मुझे अपने कंसिस्टेंसी ऑफर में शामिल करना और करवाना है कि नहीं करवाना है। सबसे पहले क्या है? डिसीजन। आपने डिसीजन ले लिया तो अब अगला काम करना है बी प्रोफेशनल। देखते हैं, क्रिकेट हम भी खेलते हैं और क्रिकेट विराट कोहली भी खेलता है। तो हमको कुछ पैसा मिलता है क्रिकेट खेलने का? मिलता है सर? नहीं मिलता है। लेकिन विराट कोहली को मिलता है ना? क्यों मिलता है? क्योंकि वो प्रोफेशनल खेलता है सर। तो गली में खेलने वाले को कुछ नहीं मिलता, प्रोफेशनल खेलने वाले को मिलता है। बिजनेस में समझना पड़ेगा, आज से बिजनेस में 5 चीजें हैं। पहला, यूज द प्रोडक्ट। दूसरा, सेल द प्रोडक्ट। तीसरा, नई ज्वाइनिंग। चौथा, सही शुरुआत। पांचवा, लीडर बनाना। और छठवां, टारगेट। ये 6 चीजें हैं, माफ कीजिएगा 6 चीजें हैं। मैं जो 3 शब्द आज आपको देना चाहता हूं, बिलीव, एवरीडे लर्निंग एंड एवरीडे एक्शन। हर दिन सीखना, हर दिन चलना, ये हमारे वाइटल लेवल है। और बिगनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, गोल्ड, प्लेटिनम, पर्ल स्टार, पलेमनर स्टार, रूबी स्टार, रूबी, सफायर स्टार, सफायर, डायमंड स्टार, डायमंड, ये हमारी सीढ़ियां हैं। और बस सीढ़ियों पे हमें चलना है सर, क्योंकि चलना नहीं, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। और कुछ सीढ़ियों का मैंने एग्जाम्पल दिया है सर। अगर मान के चलिए आपने जनवरी के महीने से बिगिनर की शुरुआत की, आप बोलेंगे सर मैं तो अभी भी जुड़ा हूं, मैं तो गांव का हूं, मैं तो ज्यादा नहीं जानता, मैं तो, अरे क्या फर्क पड़ता है? किस किताब में लिखा है कि अगर आपने अभी ज्वाइनिंग की तो आप जनवरी में बिगिनर नहीं बन सकते? मुझे वो किताब ला के दिखाइए सर। किस किस डिग्री में लिखा है, कहां पर लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति आज जुड़ा है वो इस महीना बिगिनर नहीं जा सकता है? अरे जाइए ना, आपको ही तो एग्जाम्पल बनाना है, आपको ही क्रिएट करना है। आज हमारे पास में ऐसी ऐसी व्यवस्था है, ऐसे प्रोडक्ट्स है, ऐसी तैयारियां है। लेकिन अगर सर आपने जनवरी में बिगिनर कर लिया तो बस आपको डुप्लीकेशन करना है। फरवरी में अगर आपने 2 लोगों को बिगिनर पे ले आए, क्योंकि मेरा एक सवाल है, अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो किसी को चलाना सिखा पाएंगे या नहीं सिखा पाएंगे सर? यस या नो? सिखा पाएंगे ना? अगर आपको मोटरसाइकिल चलाना आता है, किसी को सिखा पाएंगे कि नहीं सिखा पाएंगे? सिखा पाएंगे। तो अगर आपको ये पता चल गया कि बिगिनर कैसे जाते हैं इसी 6 दिन में, तो मेरा दिल से मानना है कि जो चीज आपने सीखी है वो लोगों को सिखाया जा सकता है। और अगर आपने फरवरी के महीने में बस यही किया कि आपने 2 लोगों को बिगिनर कैसे जाते यही सिखा दिया, तो आप बन गए स्टार्टर। आपने मार्च के महीने में 2 लोगों को यही सिखा दिया कि स्टार्टर कैसे जाते हैं, तो आप बन गए ओपनर। अगर आपने अप्रैल में यही सिखा दिया कि 2 लोग को ओपनर कैसे जाते हैं, तो आप बन गए ईगल। बस आपने जो सीखा है उसको सिखाना है और इन 6 दिनों में कुछ कर्तव्य करके दिखाना है। आज किसी सर कह रहे थे सुबह की मीटिंग में कि अपने झोले से कबूतर उड़ाना है, यानी कि जो आज तक नहीं किया इन 6 दिनों में कुछ करके दिखाना है। लेकिन ये आंकड़ा सर आपको चौंका देगा अगर आप सीखते रहेंगे, चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। अरे 3 महीना जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में जिसकी बढ़ने की आदत हो गई तो फिर क्या वो रुक जाएगा सर? अरे नहीं रुकेगा। अप्रैल में भी ईगल आएगा, मई में रनर आएगा, जून में विनर आएगा, जुलाई में स्टार आएगा, अगस्त में गोल्ड,
सितंबर में स्टार गोल्ड, नवंबर में स्टार प्लेटिनम, दिसंबर स्टार प्लेटिनम, अगले साल जनवरी में स्टार प्लेटिनम, अगले साल के मार्च में वो मिनिमम पर्ल के लेवल पे होगा। ये मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ सर। अगर आपकी बड़ी प्लानिंग है तो पहले कर लीजिए, लेकिन मैं तो मिनिमम की बात कर रहा हूँ। आप कमाएंगे 50,000 रुपया। बोलिए बढ़िया है कि नहीं बढ़िया सर? अगर हमने इसी को आगे रखा तो फिर सितंबर में स्टार पर्ल, मार्च 2025 में एमरल्ड। अच्छा, मैंने इतना गैप क्यों दिया? आप ये ना सोचिए कि मैं टारगेट मंथ पे काम करने की बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। एवरी मंथ इज टारगेट मंथ, लेकिन मैंने गैप लिया है क्योंकि हो सकता है कि पर्ल का अगले महीना स्टार पर्ल करना आपके लिए उतना ईजी ना हो, तो तैयारी थोड़ी करनी पड़ती है ना भाई। किसी को लंबा जंप मारना, थोड़ा सा पीछे तो आना ही पड़ता है। ग्रोथ का कल्चर तो डालना ही है, पिछले महीना से इस महीना ग्रोथ होना ही चाहिए। लेकिन फिर जब चेंज की बात है तो इसलिए मैंने एक बिल्कुल एक ऐसा टाइम लिखा है रजत जी कि जिसमें आदमी को बिल्कुल माइंड को बिलीव हो जाए, यार ये तो मैं कर सकता हूँ। क्योंकि दिमाग में आना जरूरी है, अरे तभी तो कर पाएंगे। जब तक आपको ये विश्वास ही नहीं होगा कि मैं स्टार रूबी जा सकता हूं, तब तक कभी नहीं जा पाएंगे। तो पहले दिमाग में ये ठोक ठोक के डालना है कि जनवरी में बिगनर जाने वाला आदमी भी मार्च 2027 में स्टार रूबी जा सकता है और 5 लाख रुपए महीने की इनकम कमा सकता है सर। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे एक और है, अगर आपने जनवरी के महीने में बिगनर नहीं गए तो आपका लॉस कितना होगा पता है? कितना है? आप बोलेंगे सर बिगनर की क्या इनकम आती है? अरे बिगनर का 500-700 आता है, तो यही लॉस होगा ना? अरे ये लॉस नहीं होगा सर। आपको जिंदगी भर, अगर 7वीं पीढ़ी की बात करेंगे तो आपका सर चकरा जाएगा। अगर आप पर्ल जाने वाले थे मान के चलो मार्च 2024 में और आप गए अप्रैल में, तो घाटा कितना हुआ सर एक महीने का? 50,000। क्योंकि वो मार्च में भी आता, अप्रैल में भी आता। लेकिन चूंकि आपने सोचा यार बिगनर नहीं जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो 50,000 का घाटा हुआ। अब आप जब वो स्टार पर्ल गए तो वो भी एक महीना लेट से गए, तो इस महीने का घाटा कितना हुआ सर जनवरी का? 70,000 रुपया। आप एमरल्ड गए लेट से, तो इस महीने घाटा कितना हुआ सर? 1 लाख रुपया। आप स्टार एमरल्ड एक महीना लेट से गए, इस महीने का घाटा कितना हुआ? 2.25 लाख रुपया। आपका दिमाग जितना बिलीव कर लेना, क्योंकि ज्यादा बताऊंगा तो दिमाग का फ्यूज उड़ जाए, तो आपका दिमाग जितना बिलीव कर ले, लेकिन इस जनवरी के महीने को आपको कुछ बड़ा करना है, नहीं तो आप याद रखिएगा। और अगर मैं आपको 7वीं पीढ़ी तक लेकर जाऊंगा तो दिमाग की सारी नसें फट जाएगी कि सर कितना घाटा इस जनवरी के महीने में बिगनर नहीं करने से होगा। तो बिगनर करना है सर, और बिगनर करना बड़ा सिंपल है। बिगनर का फॉर्मूला क्या है? डेली एक ज्वाइनिंग और डेली एक व्यक्ति को हेल्दी फैमिली बनाना है। अरे 6 दिन बचे हैं, अगर 6 दिन में अगर आपने बस यही 2 काम कर लिया कि डेली एक व्यक्ति की ज्वाइनिंग करवाई 2,500 पीवी के साथ, और डेली एक फैमिली को हेल्दी फैमिली बनाया, उसको सामान दिया, तो आपका हो जाएगा सर। आपके पास में कितने दिन बचे हुए? आपके पास में सर 6 दिन है, 4 छक्का 24, आपको तो 20,000 चाहिए। तो अगर आपने डेली एक ही ज्वाइनिंग करवाई, एक ही हेल्दी फैमिली को हेल्दी फैमिली बनाया, तो आपका बिगिनर हो जाएगा। अगर आप बोलेंगे सर मेरे को तो आता नहीं प्लान दिखाना, मेरे को तो प्रोडक्ट बताना नहीं आता है, मेरे को जानकारी, अरे क्या फर्क पड़ता है? आप जिसको दे रहे जा रहे हैं क्या उसको पता है कि क्या प्लान है, क्या प्रोडक्ट है? अरे आप तो वीडियो दिखाओ, आप किताबें दिखाओ, आप उसको जूम की मीटिंग में लाओ, आप उसको फिजिकल बताओ, अपने अपलाइन को, अरे कुछ भी करो ना। सामने वाले को क्या पता आप क्या बताने वाले हो? आप टूल्स का इस्तेमाल करो और कॉन्फिडेंस से बताओ। कॉन्फिडेंस काम करता है सर। अरे हेल्थ गार्ड ऑयल यूज करने से पहले कैसे फायदे बताओगे? न्यूट्रीचार्ज खाने से पहले कैसे बताओगे एनर्जी आती है? गुडोट खाने से पहले कैसे बताओगे कैसे टेस्ट आता है? उसका एक ही तरीका है, आपका एक्साइटमेंट का लेवल। आप जब यूज करेंगे ना, हम जब शुरुआत में प्लान दिखाते थे तो लोगों को प्लान सारा गलत दिखा के आ गए। भाई हमने बोला कि हम पहले कंपनी थे और हम सामान जो लेते थे वो डिस्ट्रीब्यूटर से लेते थे, तो सारा प्लान ही गलत दिखा के आ गया। फिर देखते थे ये क्या हुआ, सारा ही गलत दिखा दिया, फिर भी आदमी ज्वाइन कर लिया। तो ये समझ में आया कि आदमी को प्लान वहां से कोई मतलब नहीं है। आदमी को इस बात से मतलब है कि जो बंदा मेरे पास में आया है, इस बंदे के पूंछ में आग लगी या नहीं लगी है। भाई आपके पूंछ में आग नहीं लगी है तो सामने वाला बोलेगा ठंडे ठंडे जाएंगे, तो क्या लेकर आएंगे? ठंडे ठंडे वापस आएंगे सर। आदमी को लगना चाहिए कि ये जो बस चल रही है ना, ये खड़ी बस नहीं, ये चलती बस है, दौड़ती बस है। अगर मैं इस पे नहीं चढ़ रहा तो मैं पीछे छूट जाऊंगा, ये आगे निकल जाएगा। आपका एक्साइटमेंट, आपका जोश, आपका टूल्स आपको इन 6 दिनों में नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। और मेरा दिल से मानना है कि अगर हम तैयारी कर लें तो कुछ बहुत बड़ा हो सकता है। तो जो शेष है वही वही तो विशेष है सर। जो 6 दिन बाकी है, क्योंकि बिजली बिल भरने का जब लास्ट डेट होता है ना, तो उस दिन में इतना भरा जाता है कि जो 29 दिनों में नहीं भरा जाता है। तो जो शेष है वही तो विशेष है। तो कमिटमेंट करना पड़ेगा सर। बोलो कमिटमेंट करने के लिए तैयार है? अगर तैयार है तो चैट में आप लिखिए, यस बताइए सर। आई। आई लिख के बताइए कि मैं कमिटमेंट करने के लिए तैयार हूं
कि कुछ भी हो जाए इन 6 दिनों में अपने को ग्रोथ पे लाना, अपने को लेवल चेंज करना, अपनी टीम को ग्रोथ पे लाना, अपनी टीम के लेवल को चेंज करना, एक एक व्यक्ति को ढूंढ ढूंढ के कंसिस्टेंसी में शामिल कराना। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आखिरी पूरे महीने के 31 तारीख तक प्रयास करता रहूं, बस इसका कमिटमेंट आपको लेना है सर। बोला तैयार है? अगर कमिटमेंट आपने ले लिया तो कहते हैं परमात्मा की संकल्प में शक्ति होती है। बीके शिवानी दीदी कहते हैं कि संकल्प में शक्ति होती है। संकल्प ले ले सर, जिंदगी आपके लिए बिल्कुल बाहें फैला के खड़ी है। आपको अपना जीपीएस सेट कर, जीपीएस क्या होता है? जीपीएस होता है जब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आपको जीपीएस सेट करना पड़ता है कि कहाँ पे हूँ, जाना कहाँ पर है। तो इसमें जीपीएस क्या है? दिसंबर का बिजनेस है भाई, आपको दिसंबर के बिजनेस को सबसे पहले नोट करना है कि मेरा दिसंबर क्या, तो वो बन गया आपका अभी कहाँ हो और जानना कहाँ है। तो अगर आपको लेवल चॉइस करना है तो अपने लेवल का नाम लिखिए, ग्रोथ करना है तो ग्रोथ का परसेंटेज लिखिए कि 20% करना है कि 25 करना है कि 30 करना है कि 40 करना है कि 50 करना है कि 100% ग्रोथ करनी है कि 200% करनी है। जो भी आपका टारगेट है, यानी कि जहां पर दिसंबर का बिजनेस है और जनवरी में क्या करना चाह रहे हैं, सबसे पहले इन 2 चीजों को अपने डायरी में लिख लीजिए। मेरे ग्रेट अपलाइन पीके दवांगा जी बोलते हैं। उसके बाद जो काम करना है सर, आप वो काम कीजिए जो टीम से करवाना चाहते हैं सर। ग्रेट मेरे मेंटर गुरुदेव सचिन सर कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए कि टीम नहीं देख रही। अरे सबको पता है भाई साहब, आपकी अपलाइन को पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपकी टीम को पता है कि आप क्या कर रहे हो, सबको पता है। माफ कीजिएगा, सबको पता है, आपके पड़ोसी को पता है, आपके रिश्तेदारों को पता है कि आप कर क्या रहे हो सर। तो आप ये मत सोचना कि मैं बोलूंगा कुछ और करूंगा कुछ और तो चल जाएगा, नहीं चलेगा। आप शीशे के घर पे हैं तो जो टीम को बता रहे हैं, सबसे पहला काम खुद वो करना है सर। खुद वो कीजिए और क्लैरिटी लाइए सर कि क्या है हमारा विजय दिवस का टारगेट, क्या है कंसिस्टेंसी की पावर। बीडी करवा जी कहते हैं कि क्लैरिटी लाइए, लोगों से पूछिए भैया आप क्या जानते हो, आप बताइए, फिर उनसे पूछिए और प्रिंट निकाल के लोगों को घर घर में लेके जाइए। घर घर पे जो हमारा प्रिंट है कंसिस्टेंसी का, उसको लेकर जाइए। और बी ए स्टूडेंट बी ए टीचर, सीखने के साथ में बताते भी रहिए। जूम की मीटिंग में आ रहे हैं, हम मीटिंग में जा रहे हैं, सेमिनार में जा रहे हैं, अप्लाई से काउंसलिंग कर रहे हैं, सीखिए, साथ में बताते रहिए। एवरीथिंग इज रिटन, कुछ भी होना चाहिए सर रिटन में होना चाहिए। आज क्या किया वो भी डायरी में लिखना है। टीसी सर कहते हैं सफलता के अलार्म की डायरी, आपको डायरी में लिखना है कि आज मैंने क्या किया, कल मैं क्या करने वाला हूं। आपको सब चीज प्लानिंग लिखित बनानी है। और वर्क ऑन डाटा, केसी छाबड़ा सर कहते हैं कि डाटा पे काम कीजिए सर। आपने, अगर आपकी टीम थोड़ी बड़ी है, टीम के कुछ लोग शामिल है, डाटा निकालिए। एक रॉयल्टी च्योर के पास फैसिलिटी होती है, अगर आप रॉयल्टी च्योर नहीं है, अपने रॉयल्टी च्योर से ले लीजिए, डाटा निकालिए। कौन कहां पर है, कौन किधर किसको लेकर जाना है, कौन कितनी खरीदारी पे है, किसका वाइटल चेंज कराना है। बिल्कुल। दिसंबर के काम को कभी मत भूलिए कि दिसंबर के बिजनेस में आपकी जो ग्रोथ हुई थी सर, दिसंबर के महीने में जो आपका बिजनेस था उसके लिए आपने क्या क्या किया था, कितनी होम मीटिंग की, कितनी जूम मीटिंग की, कितना 1-to-1 किया, आपने क्या क्या किया था दिसंबर के महीने में, याद कीजिएगा, उसको भूलिएगा नहीं। उसको भूल जाएंगे तो जनवरी के महीने में ग्रोथ नहीं कर पाएंगे सर। तो दिसंबर के महीने को भूलेगा नहीं और इस बात को याद रखिएगा कि दिसंबर के महीने से ग्रोथ करनी है तो 2 काम करना है। पहला काम, खुद के टाइम को ज्यादा यूज करना है बिजनेस में। दूसरा काम, लोगों को ज्यादा सिखाना है। दोनों काम चलता रहेगा। साथ साथ में प्लान योर टीम टारगेट डेप्थ ड्राइव 1% फॉर्मूला जो कहते हैं कि आपके बिजनेस को बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें, एकदम छोटा छोटा। अगर आपका मान के चलिए 1 लाख का टारगेट है तो उसको 1% से डिवाइड कीजिए, कितना है, 1000 आया। तो आपको जिनसे भी 1000 का बिजनेस मिलने वाला है उनको भी आपको अपने टच में रखना है, उनको भी आपको जानकारी देनी है, उनके भी साथ में आपको कांटेक्ट में बने रहना है। तो मोर कॉन्टेक्ट मोर बिजनेस, लेस कॉन्टेक्ट लेस बिजनेस, नो कॉन्टेक्ट नो बिजनेस, नो बिजनेस, राइट। तो इमरजेंसी क्रिएट कीजिए सर, क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा इमरजेंसी पे विश्वास करता है। अगर आप ये बताएंगे कि जनवरी के महीने में आपने लेवल चेंज नहीं किया तो सम्मान से वंचित रह जाओगे, यह है इमरजेंसी। आपने बताया कि न्यूट्री चार्ज का जो टारगेट है, उस न्यूट्री चार्ज के टारगेट में इस महीने शामिल नहीं हुआ, तो जहां पे 4000 का मिलने वाला 8000 का मिलने वाला, तो वहां कितना मिलेगा सर, 4000 का मिलेगा। ये इमरजेंसी आपको क्रिएट करनी पड़ेगी सर। तो आपको इमरजेंसी क्रिएट करेंगे लोगों के साथ में तो लोग
को हम तैयार कर पाएंगे। और दो चीजें हैं, दो शब्द हैं जो प्रहलाद सर कहते हैं, जो हमारे प्रेसिडेंट है यूएस के, कि टैलेंट एंड ट्यूनिंग। यानी कि आपका टीम में टैलेंट पैदा करना और टीम में ट्यूनिंग बनाना, ये दो चीजें जरूरी है, क्योंकि आदमी नहीं जीतेगा। कौन जीतेगा सर? टीम जीतेगी। तो टैलेंट भी पैदा करना है, ट्यूनिंग भी बना के चलना है। ये दोनों चीजों पे आपको ध्यान रखना है। डेली बिजनेस अपने लीडर्स को नोट करना है, क्योंकि आप एक दिशा में चल रहे हैं। अरे पता भी तो होना चाहिए कि मैं चल कर रहा हूं। भाई आप अपने डेली 10, 15, 20 लीडर्स के बिजनेस को नोट कीजिए। आज यदि मैं इतने सारे फॉर्मूले बताने वाला हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इन चीजों में कोई भी फॉर्मूले पे कोई काम कर लेगा ना, इन 6 दिनों में उसके लेवल को चेंज करना, दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जिसको रोक देगी सर। बिजनेस को डेली लीडर्स के बिजनेस को नोट कीजिए, 10-15 छाटिए, और उनके साथ में डेली 1 से 2 मिनट बात कीजिए कि सर आज आपका बिजनेस ये रहा, आज आपने क्या किया, कल आपकी क्या प्लानिंग है। तो आपका फॉलोअप भी होता रहेगा, क्योंकि हम दौड़ तो रहे हैं कि लेवल चेंज करना है, ग्रोथ करनी है, कंसिस्टेंसी, लेकिन हो क्या रहा है। तो जब आप बिजनेस को देखेंगे, रात को देखेंगे, 10 दिनों को देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कल मुझे और क्या सुधार करना है। तो स्पेशली प्लान कीजिए नए नए बिगिनर की डेप्थ में सर। नया बिगिनर, क्योंकि नया जो ब्लड है, फ्रेश जो ब्लड है, उस ब्लड के साथ में बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन आ सकता है। बिगिनर का ऐसा लेवल है कि जो करने में छोटा लेकिन सम्मान है मोटा। कहते हैं ना कि है तो छोटा लेकिन सम्मान है बड़ा मोटा, क्योंकि बिलवाड़ा उसी के लिए खुला हुआ है जो इसमें ना अपनी टीम में नए बिगिनर निकालेगा, बिल्कुल उसका लेवल तो चेंज होने वाला है। और एक चीज मैं और कहता हूं, कल के कल एक नया बिगिनर पैदा कीजिए सर। कल एक कमिटमेंट और लीजिए कि सर जब मैंने यहाँ पे सुन लिया, तो कल मेरी टीम से मैं मिनिमम एक बिगिनर पैदा करूंगा, और कोई मेरी टीम में नहीं तो मैं ही वो बिगिनर हूं जो कल मैं अपने लेवल को लाने वाला हूं। एक नया बिगिनर, कल के कल में आपका एक नया एक्शन, एक नए आदमी, एक नई अचीवमेंट पूरे टीम में नई हर्ष की लहर ला सकता है। क्योंकि बातें कितनी भी कर ले सर, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। कल के कल में अगर आपने एक भी नया बिगिनर निकाल लिया, तो आपकी टीम एक नया उत्साह दौड़ जाएगा, नया आएगा। और सभी नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग कराइए। बिगिनर के बाद स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, ये सब कराना है, नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग करानी है। और टारगेट कैसा होना चाहिए सर? टारगेट होना चाहिए कि 50% चैलेंजिंग होना चाहिए। जैसे आपको लगता है कि सर मेरा बिगिनर तो हो ही जाएगा, तो बिगिनर आपका टारगेट नहीं है। बिगिनर आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट क्या है? स्टार्टर। भाई चैलेंजिंग तो होना चाहिए ना, क्योंकि जो चीज आपको, हम बिगिनर के लिए आए नहीं है, हम तो आए हैं 7 जनरेशन की इनकम के लिए। तो बिगिनर हमारे को लगता है कि इजी है, तो बिगिनर आपका टारगेट नहीं है, आपका टारगेट है स्टार्टर। टारगेट होना चाहिए 50% चैलेंजिंग होना चाहिए। और मेंटलिटी तैयार कीजिए टीम लीडर्स की कि देखिए आपने टारगेट बना लिया कि टीम में इसको वहां लेके जाना है, इसको वहां, मैं नत्थू लाल को वहां ले जाऊंगा, खेरालाल को वहां लेके जाऊंगा, रहीम को वहां लेके जाऊंगा, राम को वहां ले, अरे आपने सब सोच लिया, उससे भी तो पूछिए उसको जाना है कि नहीं जाना है। तो अपने टीम की मेंटलिटी भी आपको प्रिपेयर करनी। आपने बोला कि सर आप बताइए, और कभी कभी ऐसा होगा, बता रहा हूं, कि आपने सोचा होगा कि मैं तो इसको बिगनर लेके जाऊंगा, वो बोलेगा सर मैं तो स्टार्टर जाना चाहता हूँ। मतलब आप भी अमेज हो जाएंगे कि मैं तो बिगनर सोच रहा था और ये स्टार्टर बोल रहा है। तो आपको अकेले नहीं चलना, टीम के साथ में चलना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि सर कैसे काम किया जाए। तो आप कुछ लीडर्स की जिम्मेदारी लीजिए, कुछ लीडर्स की जिम्मेदारी टीम में दीजिए, जिसको भी आपको लगता है कि सर ये मेरे करण अर्जुन है, यानी कि 10-15 जो हमारे टॉप लीडर्स है ना, आप जिसको लगता है कि सर इसको दे सकते हो उसको दीजिए। किसी को 2 की, किसी को 3 की, किसी को 5 की, क्योंकि अकेले दौड़ेंगे फर्स्ट आएंगे तो भी तो क्या मजा आएगा सर। अरे सब लोग दौड़ेंगे तो सारे लोग ही जीतेंगे ना। तो सबको रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। फिजिकल सेलिब्रेशन की प्लान कीजिए। विजय चावला जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि विजेता दिवस, भाई विजय दिवस में तो हम जाएंगे मई के महीने में, लेकिन हम चाहेंगे तो फिजिकल सेलिब्रेशन हमारे लेवल पे हम प्लानिंग कर सकते हैं। और मैसिव एक्शन प्लान करना पड़ेगा, यानी कि इन 6 दिनों में कुछ धुआंधार करना पड़ेगा सर। देखिए जो आदमी दौड़ता है ना, उसको पीछे में कुछ नजर नहीं आता है, नजर तब आता है जब वो दौड़ नहीं रहा है। तो आपको अब इन 6 दिनों में चलना नहीं, चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। मैसिव एक्शन प्लान करना है। इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स पे टीम की लिस्ट निकालिए, जो इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर है उस पर काम कीजिए। नई ज्वाइनिंग का राइट स्टार्टअप कराइए। मैसिव एक्शन प्लान, यानी बड़ी संख्या में कराना पड़ेगा। नई ज्वाइनिंग के लिए स्पेशल प्लानिंग करनी पड़ेगी। नई ज्वाइनिंग के लिए बोलना पड़ेगा कि क्या है ऑफर। अरे कंसिस्टेंसी ऑफर है भैया, इस महीना न्यूट्री चार्ज के साथ में ले ले, नहीं तो मौका निकल जाएगा। कल 26 जनवरी है, आज ले ले, आज के लिए मौका है। कुछ तो उनको ऐसा दिखाइए
कि अगर अभी ज्वाइनिंग किया ये मौका मिलेगा, ये है इंट्रोडक्टरी ऑफर। ये बताना है कंसिस्टेंसी ऑफर बताइए। हमारे पास में कंसिस्टेंसी ऑफर 8 से 10 है, आपको पता है। ये आजकल का 50,000 तक है। ये 50 का डबल कमाल ऑफर है, जनवरी में ही नहीं करना पड़ेगा, ये 6 महीने लगातार है, आगे भी है। जो यूथ का नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम 7 मई में हो रहा है, इसके बारे में बताइए। तुलसी पेंट के बारे में, अरे इतनी सारी चीजें हैं सर। आप 16 वार्ड का जो फंक्शन होगा गामा ओरिजिनल का, वो बताइए। न्यूट्रीचार्ज के टारगेट चल रहे हैं गोवा, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड, वो बताइए। आपके पास में किस का एक्साइटेड अनाउंसमेंट है, वो बताइए सर। परचेजर इन ग्रुप की लिस्ट, आपकी टीम में जितने साथी हैं उनका लिस्ट को इनकरेज कीजिए कि भाई आप अपग्रेड कीजिए। अगर कोई आदमी 1500 से नीचे तो 1500 पे आइए, उससे ज्यादा 2000 पे आइए। इनकरेज कीजिए मैसिव एक्शन प्लान। कैसा करना है सर? चैट बॉक्स में लिखिए, बताइए। MAP यानी कि मैसिव एक्शन प्लान, यानी कि इन 6 दिनों में इतना काम करना है कि लगे यार कुछ काम कर रहा हो। कैलकुलेशन कीजिए, बेनिफिट दिखाइए, हेल्प कीजिए आपके रिलेशन से। आप अपने रिश्तेदारों को बोलिए कि सर क्या आप मेरी हेल्प करने के लिए इस महीना 1 महीने का राशन ले लेंगे। हेल्प लीजिए, हेल्प मिलती है, लेकिन मैसिव एक्शन प्लान करना पड़ेगा और छोटे छोटे रिजल्ट्स बनाइए। 1500 पीवी का किट बनाइए सर, कि 1500 पीवी की किट में क्या हो सकता है, 2500 में क्या हो सकता है। छोटे छोटे किट बनाइए। अगर बात करूंगा कि वंडर वर्ल्ड पीक को इन्वॉल्वमेंट कीजिए, वहां पे फ्लैक्स लगाइए, उनको बताइए कि भैया आपको भी कमीशन मिलेगा, फ्री प्रोडक्ट दोगे तो भी कमीशन मिलेगा, लोगों को बताओ तो वो भी बताएंगे। उसके बाद में प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप जितना ज्यादा ले सके, जूम पे हो, फिजिकल हो, 1 to 1 हो, होम मीटिंग हो, फिजिकल हो, आप जैसा हो सके प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग कीजिए कि क्या है हेल्थ ऑयल, क्या है गामा ऑयल, क्या है डॉट, क्या है न्यूट्रीचार्ज, क्या है किसोल, क्या है यूनी। डेली वर्किंग, डेली हार्ड वर्क। ये देखिए कश्मीर की फोटो है, ध्यान से देखिए, कश्मीर की फोटो है। एक लेडी, उसके पैरों के नीचे पूरी बर्फ है और ऊपर बर्फ गिर रही है और उसके हाथ में हेल्थ कार्ड ऑयल है। इस पिक्चर को देख के सैल्यूट करने का मन करता है कि क्या ऐसे हार्ड वर्किंग होगी कि मतलब लगे कि मैं कुछ कर रहा हूं। तो बिल्कुल ऐसी कुछ वर्किंग करिए डेली में से, 1-on-1 ऑनलाइन मीटिंग, होम मीटिंग, बिजनेस कंपनी सेरेमनी, डेली मैसिव एक्शन प्लान, ग्राउंड वर्क, DTW, एजुकेशन, प्रोडक्ट्स हो, डेली मैसिव एक्शन। देखिए MAP, मैसिव एक्शन प्लान। इन एक्टिविटीयों में आपका बेड़ा पार करेगा मैसिव एक्शन प्लान। जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा। डेली मैसिव फोन कॉल्स कितने करूंगा? 10, 15, 20, 25, 50। टारगेट लीजिए कि डेली कितना फोन कॉल करूंगा, कितना फॉलोअप डेली करूंगा सर, अपने टीम से करूंगा, 1 to 1 करूंगा, कितना फॉलोअप मैं करूंगा। छोटी छोटी वीडियो बनाइए, कहाँ प्रोडक्ट बिक गया, कहाँ पे किसी ने ज्वाइनिंग कर दी, आप प्रमोशन कर रहे हैं कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। कुछ ऐसा 6 दिनों में विशेष करना पड़ेगा। लीडर को चेक कीजिए, स्टेशन को चेक कीजिए, लेकिन एवरी डे इज ए लास्ट डे सर। एवरी डे इज लास्ट डे। डोंट वेट फॉर 31 तारीख। ये मान के चलिए कल के कल करना है, क्योंकि टारगेट को डिवाइड करके करना है। 31 तारीख को नहीं हुआ तो सर फिर क्या होगा? फिर तो हम सेलिब्रेशन के क्राइटेरिया से बाहर ही हो जाएंगे ना। तो सबसे पहला काम ये करना है कि 31 तक कभी वेट नहीं करना है। एवरी डे इज लास्ट डे, तो हमें कल ही टारगेट को पूरा करना है। और मेरा एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं, डोंट क्विट टिल एंड। क्योंकि जब आप देख रहे होंगे वनडे का मैच होता है, जब 2020 होता है ना, कभी कभी मैच की लास्ट गेंद में फैसला होता है। ये भी हो सकता है कि आप प्रयास कर रहे हैं, नजर नहीं आ रहा, लेकिन अचानक ऐसा हो सकता है कि आपने लास्ट गेंद पे आपका छक्का लग गया और आपका एक ऐसा प्रोडक्ट लग गया कि आपको फटाफट प्रोडक्ट ले लिए। ये भी हो सकता है, क्योंकि सर ये 6 दिन जो है ना, ये 6 दिन हमारे जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। तो कभी हाथ मत मानिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ऑल यू हैव टू डेली मैसिव एक्शन, डेली मैसिव एक्शन करना पड़ेगा। डेली इतना काम करना पड़ेगा कि जिसमें थक जाए और रूह साफ कर दे, फिर भी हम चलते रहे कि करना है, क्योंकि जो शुरू किया ना उसको खत्म करना है सर। क्योंकि कहते हैं कि भगोड़े कभी इतिहास नहीं बनाते सर। आपने टारगेट लिया बिगिनर का, तो बिगिनर करना है मतलब करना है। स्टार्टर का टारगेट है तो स्टार्टर करना है मतलब करना है। कंसिस्टेंसी लाना है मतलब लाना है। जो शुरू किया फिनिश लाइन तक जाना है सर। आपको खत्म करना है। पूरा मत लीजिए अरे क्या होगा 31 तारीख को नहीं हुआ कौन से आ जाएगा, अरे अभी नहीं हुआ ना, 31 नहीं हुआ अभी कौन सा होकर रखा है, अरे नहीं हुआ तो आपका फाइनल है ना फरवरी का महीना, देख लेंगे तब। लेकिन इतनी गारंटी, अगर आप पैशन के साथ में
प्लानिंग के साथ में सीखते हुए, चलते हुए, विश्वास करते हुए इन तीन शब्दों से साथ चलेंगे जो विजय दिवस आपका और आपकी टीम का विजय दिवस होगा। मेरा से मजा है तो फिर से वही नारा है कि चलना नहीं चढ़ना है, हर दिन आगे बढ़ना है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने पेशेंस के साथ में लगभग मैंने 45 मिनट बातचीत की है, इतने पेशेंस के साथ में आपने सभी सुना। तो मेरी आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि विजय दिवस के लिए कुछ बढ़िया कीजिए, इन 6 दिनों के इम्पोर्टेंस को समझिए। और थैंक्स ऑल फॉर लिसनिंग लाइक अ डैम। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं ऑल ऑफ यू, आप सभी के लिए कि कुछ बड़ा कीजिए, कुछ विशेष कीजिए और इस महीने को अपनी जिंदगी का सबसे यादगार महीना बनाइए। इन 6 दिनों को अपनी जिंदगी का सबसे यादगार 6 दिन बनाइए और टीम के साथ मिलकर कुछ ऐसी प्लानिंग कीजिए कि आने वाली पीढ़ियां हम पे नाच करें, आने वाले लोग हम पे नाच करें कि वो है हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे आने वाली पीढ़ियां नाच करें। क्योंकि ये 6 दिन जिसने कमजोरी से काम किया उसका आने वाली जिंदगी तो हो सकता है कि कमजोरी आए, लेकिन जिसने इन 6 दिनों में मजबूती से काम किया, मेरा दिल से मानना है कि उसके दिल में एक विश्वास होगा कि यार मेरे अंदर में करने की कैपेसिटी है, सर मेरे अंदर में करने की जुनून है। 6 दिन में आपका क्या होने वाला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि 6 दिनों में आपको ये समझ में आ जाएगा यार मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। बस अगर ये भी समझ में आ गया तो फिर जिंदगी सारी आपके हाथ में है, भविष्य आपका है, फैसला आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओवर टू रजत। थैंक यू सो मच सर। वाकई में आपने आज के सेशन में 3-4 सेशंस की जानकारी कवर कर दी। इतनी मैसिव इंफॉर्मेशन आपने दी है और स्टेप बाय स्टेप बचे हुए 6 दिनों में हम कितना बड़ा इस बिजनेस को बढ़ा सकते हैं बिगिनर्स के थ्रू। हम विजय दिवस में वाकई में एक एम्पायर बहुत अच्छा खासा रिजल्ट दिखा सकते हैं। आज के सेशन से बहुत सारे लोगों को फायदा होगा सर। स्पेशल थैंक्स आपको। हमारे बीच में को लीडर्स भी जुड़े हुए हैं, तो हम रिस्पेक्टेड डी कुमार सर को बुलाना चाहेंगे आपके बीच में। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू रजत जी। श्याम जी को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था और एक चीज मेरे को समझ में बात आ रही थी कि श्याम जी आज क्यों स्टार रूबी हैं, कोर लीडर हैं और सेक्रेटरी हैं यूएस के। मतलब इतनी सिंसिरिटी के साथ और इतना फोकस थे। अपना जो ये 6 दिन बचा हुआ है अपना विजय दिवस को लेके, देखिए इनकी कामयाबी का राज क्या है। फोकस्ड है ये। आज की मीटिंग इनका फोकस्ड है। ये जो टारगेट बना के आए हैं कि हमें क्या करना है। हम में से बहुत सारे लोग फोकस नहीं है। फोकस में बहुत ताकत होती है। आप जिस चीज को कहते हैं ना कि सूर्य की किरण में आप सुबह से शाम तक रहिए, कहीं से धुआं नहीं उठेगा, लेकिन अगर आप एक लेंस लगाइए और एक पेपर के ऊपर फोकस कीजिए तो उसमें से धुआं निकलने लगता है। तो सूर्य की किरण तो वही है लेकिन फोकस नहीं है। तो जिंदगी में अगर सफलता चाहिए तो फोकस्ड हो जाइए। ये जो 6 दिन है ना, ये हम में से बहुत सारे लोग हैं, मैं जितने भी नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, सबके लिए ये आज का ये मैसेज है श्याम जी की। और जितने भी साथी हैं एकदम अगले 6 दिन, देखिए हम लोग क्या है ना, जीवन में हमेशा पीछे देखते रहते हैं, अतीत देखते रहते हैं। बीसी सर एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि अतीत हमारा मुर्दा है और अतीत में जाएंगे तो सिर्फ बदबू निकलेगा। अतीत को दफन कर दिया जाता है, अतीत को जला दिया जाता है। हमारे घर में कोई कि बाबूजी आज हमारे नहीं है इस दुनिया में, तो हमने क्या किया, उनको वहीं के वहीं दाह संस्कार कर देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये जीवन का बहुत बड़ा सच है। और ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में जाना तो चाहते हैं, हिमालय पहाड़ की चोटी पे चढ़ना चाहते हैं, लेकिन गलतियां कहाँ होती है कि वो हमेशा अतीत में झांकते हैं, हमेशा अतीत देखते हैं। कई लोग उठते हैं सुबह सुबह, उनके दिमाग में क्या चलती है बातें, इतने दिन से लगा हूं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे जिंदगी में हमेशा याद करिए अतीत मुर्दा है, उसको दफन करिए, भविष्य देखिए। भविष्य आपका जिंदा है। आने वाला 2 साल 3 साल बाद क्या होने वाला है। 2025 तक बहुत सारे अर्थशास्त्री, बड़े बड़े संगठन, फिक्की जैसी संगठन क्या भविष्यवाणी कर रही है कि 2025 में 65,000 करोड़ का कारोबार होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। आज तकरीबन 25,000 करोड़ के आसपास है। डबल से भी ज्यादा होने वाला है अगले 3 साल में।
आप नहीं तेज भागेंगे, हम नहीं तेज भागेंगे, कोई ना कोई तो भागेगा, कोई ना कोई तो दौड़ेगा। क्योंकि ये भविष्यवाणी जो कर रहे हैं ना, ये विशेषज्ञ हैं और इनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। तो बहुत अच्छा मौका है, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ आदरणीय श्याम अग्रवाल जी। मेरी तरफ से एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। आज बहुत शानदार फोकस्ड आज मीटिंग थी आज की, विजय दिवस को लेके। तो मैं अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रजत जी। थैंक यू सो मच सर। वाकई में जो 2025 तक आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, हम लोग जिस बिजनेस में है वो तो कंपाउंडिंग बिजनेस है, और कंपाउंडिंग ग्रोथ 2025 तक बिल्कुल अपने को देखने को मिलेगी। हमारे बीच में प्रमोद गुलाटी सर है, तो हम रिस्पेक्टेड सर को आमंत्रित करना चाहेंगे, सर आए और अपने फ्यू वर्ड्स हमारे बीच में रखें। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच रजत जी। और माइंड ब्लोइंग सेशन रहा श्याम जी का, और ये जो घंटों गोलियां चली हैं इसका महीनों धुआं निकलेगा, गारंटी है इस बात की। और श्याम जी ने बड़ा धमाकेदार किया, एक एक पॉइंट को क्लियर किया है। और माइंड ब्लोइंग, जैसे डी कुमार जी ने बोला ना कि फोकस्ड बातचीत की है, तो सुनी हुई बात, जितनी भी बात बोली है सर ने, श्याम जी ने, एक एक बात जो हमने सुनी है उसको इम्प्लीमेंट करना है। मतलब सुनना अहमियत नहीं रखता, इम्प्लीमेंट करना अहमियत रखता है। तो हमें उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, चाहे वो नई ज्वाइनिंग की बात है, चाहे वो कंसिस्टेंसी की बात है, चाहे वो आपके वाइटल लेवल्स की बात है, चाहे वो ग्रोथ की बात है, चाहे वो पिन चेंज करने की बात है, कोई भी बात है, हमें इम्प्लीमेंट करने के ऊपर काम करना है। इम्प्लीमेंट कीजिए उस चीज के ऊपर। और नई रॉयल्टियों की भी बाढ़ आने वाली है अगले 3 महीने के अंदर। बहुत बेहतरीन तरीके से अपना बिजनेस जो है बहुत अच्छा जबरदस्त ग्रो करने वाला है। लेकिन वो सब कुछ होगा जुनूनी लोगों के साथ। जिनके अंदर जुनून है ना, वही कुछ ना कुछ कर पाएंगे। कहते हैं कि गर्मी खून में नहीं होती, गर्मी ऊन में नहीं होती, गर्मी जून में नहीं होती, गर्मी जुनून में होती है। तो जुनून सवार रख के काम कीजिए। न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर भी फोकस कीजिए। ये जो सप्ताह है, इस सप्ताह में 1500 पीवी 2500 पीवी से नई ज्वाइनिंग अपने परिवार के अंदर, जो भी ज्वाइनिंग है हम लेके आ रहे हैं आरसीएम परिवार में, वो बड़े वॉल्यूम से करवाने के ऊपर आप फोकस कीजिए। इन चीजों के ऊपर हम काम करेंगे, ग्राउंड वर्किंग के ऊपर, होम मीटिंग के ऊपर, और प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर। और जैसा श्याम जी बता रहे थे कि पैकेट बना के 1500 पीवी के 2500 पीवी के जो है, इसके ऊपर भी आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। इससे रिजल्ट आपको जो है बेहतरीन मिलेंगे। लेकिन तेल तिलों में से ही निकलेगा, रिजल्ट काम करने से ही आएगा। तो हमें भी अपना काम के ऊपर पूरा फोकस बनाना चाहिए। जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है ना, जाल बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन एक बार जाल बन जाए तो फिर आराम से मकड़ा जो है उसके अंदर बैठ के, मक्खी मच्छर आता है, पटक पटक अपने आप काम उसका चलता रहता है। एज इट इज जो है, हमें भी अपना जाल बनाना है, यानी हमें अपना नेटवर्क बनाना है। जब हमारा नेटवर्क विशाल हो जाएगा, फिर आराम से रिलैक्स होकर बैठना ना, आपके पोते पड़पोते लकड़ पोते ककड़ पोते सब सेट हो जाएंगे। देसी घी की अखंड जोत जलेगी आपकी फोटो के आगे, इस बात का दावा है। अगर आप डायमंड जैसी पिन जो है निकाल के जाते हैं बच्चों के लिए, तो कुछ समय जो है जम के काम कीजिए। खूब बहुत बहुत धन्यवाद श्याम अग्रवाल जी का, एंड थैंक्स आपके लिए रजत जी, हमें समय दिया आपने। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। वाकई में आपने सही कहा, आज के सेशन से हमने अपने को महीनों तक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आज का सेशन वाकई में बहुत शानदार रहा। लास्ट में हम 2 शब्दों के लिए श्याम सर को दोबारा बुलाना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी। और वास्तव में डी कुमार सर ने, प्रमोद सर ने जो बातें कही हैं, बिल्कुल बिल्कुल यथार्थ सत्य है कि सारी मीटिंग सुनने के बाद में जो रिजल्ट आएगा बढ़िया, वो तो कमिटमेंट से और फोकस से ही आएगा। तो बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं सर कि ये जो 6 दिन है, और हमारे पास भी ये साल का पहला महीना है। पहला महीने को खाली मत जाने दीजिए सर। इस पहले महीने में एक लेवल तो कम से कम भी चेंज कीजिए, कुछ नया करके इस महीने को विदा दीजिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हरसिंह। जय चलना हरसिंह। नहीं, चढ़ना है, हर दिन हर आगे दिन आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच सर। आज के सेशन को आप सभी लोग अपनी टीम में प्रमोट करें। जैसा कि प्रमोद सर ने कहा कि घंटों गोलियां चली हैं, इन गोलियों को आप तूफान बना सकते हैं अपनी टीम में प्रमोट करके। आज के सेशन को आप
एक टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का सेशन यूनिक एजुकेशन सिस्टम UES नाम के चैनल पे आपको लाइव सेक्शन में दिख भी जाएगा। आज के सेशन के लिए स्पेशल थैंक्स श्याम सर को, डी कुमार सर को और गुलाटी सर को। थैंक यू सो मच। कल हम लोग दोबारा मिलेंगे। कल हमारे बीच में कीसोल और योमिनी प्रोडक्ट्स का एक शानदार प्रेजेंटेशन ट्रेनिंग रहने वाली है, तो आप सभी लोग कल के सेशन की बढ़ चढ़ के तैयारी करें। थैंक यू सो मच। जय RCM।